ब्रह्मपुरी की यह पावन धरा, और जैसे कि सबसे ही तात्पर्य है कि जहां ब्रह्मा का निवास हो वह ब्रह्मपुरी का भाव कहलाता है। और ब्रह्मा का तात्पर्य जो सभी तरह के सुज्ञान से परिपूर्ण हो, हम ब्रह्माश्रय, जिसमें एक सात्विकता का भाव हो, ज्ञान का भाव चिंतन हो, प्रेम स्नेह का भाव चिंतन हो, समर्पण और श्रद्धा का भाव चिंतन हो, सहयोग का भाव चिंतन हो, वह ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण कहलाता है। अन्यथा तो भले कितना ही आपका सुंदर नाम है और उस नाम की सार्थकता को आप विस्तार नहीं देते हैं तो वह नाम आपका कितना भी सुश्रेष्ठ में है, परंतु वह असुरवर्ती से भी एकदम निम्नतर स्तर का है। क्योंकि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी संतान का नाम देवी देवताओं की चेतना को आत्मसात करते हुए प्रदान करते हैं। उन चेतनाओं को हम जीवन में सात्विक भाव से उतार पाते हैं और जब पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव होता है तो निश्चित रूप से हमारे भी जीवन में समाज में, परिवार में, अपने क्षेत्र में सम्मान की वृद्धि होती है। और आज रवि पुष्य योग भी है, और पुष्य योग के बारे में हम सभी जानते हैं कि ऐसा सुयोग जो इस रंगोत्सव मास में, फाल्गुन मास में, और ऐसे सूर्य तेजस्विता के दिवस पर, रविवार दिवस पर ऐसा सुयोग बनना बहुत ही सुश्रेष्ठ कहलाता है। और जो इन योगों का सही रूप से सदुपयोग कर लेता है तो उसके जीवन में निश्चित रूप से सुश्रेष्ठता आनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे कहते हैं कि सही समय का सही काल का हम चिंतन करते हैं तो जीवन हमारे पूर्ण रूप में अनुकूल बन जाता है। और सही समय का हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो जीवन में निरंतर विसंगतियां बनी रहती हैं। जिस तरह से एक बालक अपने समय का सदुपयोग करते हुए पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा अपनी परीक्षा में लगा देता है तो वह उच्चतम स्थितियों तक पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह से हम अपना मानस चिंतन का सदुपयोग या समय का सदुपयोग अपने कार्य की ओर, अपने व्यापार की ओर लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्यापार कार्य में बहुत ही सुश्रेष्ठ में अभिवृद्धि होती है। परिवार में भी हम यदि समय का सही रूप से सदुपयोग करते हैं अपनी पत्नी के लिए, संतान के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, तो निश्चित रूप से परिवार में प्रेम स्नेह की वृद्धि हो पाती है। और इसके विपरीत यदि हम समय का दुरुपयोग करते हैं, अर्थात योग तो सही से बना हुआ ही है परंतु उसका हम दुरुपयोग करते हैं तो जीवन में
दुखद वाली स्थितियों का विस्तार होता है। इसलिए आज का यह रवि पुष्यों का दिवस और यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष का यह पर्व जो कि वसंतोमय मास कहलाता है, कि किस तरह से जीवन में आनंदमय वसंतमय स्थितियों की वृद्धि करना। केवल पीले वस्त्र पहनने से वसंत पंचमी संपन्न नहीं हो जाती है। पीले वस्त्र तो आप कभी भी पहन सकते हैं, पर दूसरे कोई जीवन में वसंतमय स्थितियां नहीं आती है। अंतस भाव से किस तरह से उसमें सुश्रेष्ठता बनाई जाए, तो उसके लिए अंतस भाव में ही कर्म करने का भाव चित्त होना चाहिए, कार्य करने का भाव चित्त होना चाहिए। और जब कार्य करने का भाव चित्त होता है तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। एक बार राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि मुझे बताया जाए कि सही समय क्या है और समय का सदुपयोग कैसे किया जाए और समय को कैसे अनुकूल बनाया जाए। अनेक दरमियान अपना अपना मत व्यक्त किया। राजा उससे संतुष्ट नहीं हुआ, कोई ढंग से नहीं बता पाया कि वास्तव में समय का कैसे सदुपयोग होना चाहिए, सही समय कैसा होना चाहिए और सही कार्य क्या होना चाहिए। किसी भी राज दरबारी से उसे सही उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई, तो उनका जो विशेष पुरोहित था उसने कहा कि आप ही के राज्य में ऋषि श्रृंगी रहते हैं, उनसे आप बातचीत करें तो संभवतः है कि शायद आपके प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त हो जाए। तो उस पुरुष से पूछा कि ये ऋषि श्रृंगी कहाँ पर मिलेंगे, तो कहना कि कहा कि वो तो जंगल में रहते हैं और स्वयं आपको जाना पड़ेगा। पहले के राजाओं में तो एक सुश्रेष्ठ में क्रियाओं को प्राप्त करने की एक लालसा इच्छा रहती थी, चिंतन भाव रहता था। कुछ दिनों बाद में वह अपने साथ में अनेक मंत्रियों को लेकर उस ऋषि श्रृंगी की खोज में गया। बहुत अधिक घने जंगल में जाने के बाद भी उसका कहीं अता पता नहीं मिला। बहुत दूर तक कई दिनों तक भटकने के बाद मालूम पड़ा कि एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में एक बाबा रहते हैं। गया वहां पर राजा, और तो उस समय ऋषि श्रृंगी एक खेत में काम कर रहे थे। पूछा कि हे वृद्ध पुरुष, मैं तो यहाँ पर ऋषि श्रृंगी की खोज में आया हूं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ही श्रृंगी हूं, कि मुझे अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो भी वह श्रृंगी अपने खेती के कार्य में निमग्न रहा और कहा कि अभी तो मैं काम में व्यस्त हूं, रात्रि में बताऊंगा। आप मेरी कुटिया में आप आराम कर सकते हैं। राजा में तो लालसा थी उन
क्रियाओं की खोज करने की, किसी तरह से रात्रि में विश्राम किया। अचानक मध्य रात्रि के बाद में राजा की आंख खुल गई। तो उसने सुना कि बाहर कोई व्यक्ति करहा रहा है, फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है। तुरंत राजा उठा और उसकी तरफ देखने के लिए गया कि वास्तव में ऐसा कौन जो करा रहा है, तड़प रहा है। वह बहुत ही घायल अवस्था में व्यक्ति झोपड़ी के बाहर पड़ा था। तुरंत राजा ने उसका उपचार शुरू किया। थोड़ा उसका कुछ जगह जगह घाव भी हो गए थे, घायल सा हो गया था, मिट्टी डस्ट भी लग गया था, साफ किया और जो भी अपना राजा की पगड़ी थी उसे फाड़ कर उसे उस घाव पर लगाया और थोड़ा उसे सेवा भी की। जब वो थोड़ा घायल व्यक्ति होश में आया तो उसने राजा से कहा कि आप क्या कर रहे थे? मैं तो आपको मारने के लिए आया था, आपके शत्रु देश ने मुझे भेजा था कि किसी तरह से राजा को खत्म किया जाए। सुबह हो गई, वह घायल व्यक्ति थोड़ा ठीक हो गया, चला गया। ऋषि शृंगी सुबह नित्य कर्म से उठे और पुनः राजा ने प्रसन्न किया कि मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि सही समय क्या है और समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए और परोपकार वाली भावना क्या होनी चाहिए। तो ऋषि शृंगी ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर तो आपको अब तक प्राप्त हो गया होगा। राजा ने कहा कि अभी तक तो मेरी समझ में आया नहीं। तो ऋषि शृंगी ने कहा कि सही समय वह होता है जब हम सही रूप से उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं, उस समय को हम अपने जीवन में उतारने की क्रिया कर देते हैं, वह हमारे लिए सही समय होता है। और समय कोई भी खराब या बुरा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज रविवार का दिवस है और दोपहर 2 बजे और समय अभी खराब है। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि आपका समय खराब है तो निश्चित रूप से आपने ही कुछ अनगल क्रियाएं की है, इस कारण से आपका समय खराब है। समय खराब है इसका मतलब तो सब पूरी सृष्टि में सभी व्यक्तियों का समय खराब होना चाहिए, परंतु केवल आपका ही समय क्यों खराब आपको महसूस होता है? क्योंकि आपकी तरफ से वह एक सुचिंतन का भाव नहीं है। इस कारण से आपको लगता है कि मेरा समय खराब है, आपने सही तरह समय का सदुपयोग नहीं किया। और जब हम सही समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो जीवन में उथल पुथल वाली स्थिति आ जाती है, एक जीवन में विषमता वाली स्थिति आ जाती है। इसलिए प्रत्येक समय अच्छा है। ऐसा नहीं कि जीवन के हमारे 70-80% है तो जीवन में हमारे 35 साल 30 साल हमारे खराब बीतते हैं। खराब बीतते जरूर है, परंतु वे अपने अनगल क्रियाओं के कारण से बीतते हैं। भगवान आपको ऐसे अनगल समय खराब करने के लिए, आपके जीवन को खराब करने के लिए संसार नहीं भेजता है। फिर उससे दूसरा प्रश्न राजा ने किया कि परोपकार वाला कार्य क्या है? तो आपने देखो वो आपको तो मारने के लिए आया था, पर आपने तो भीतर में एक परोपकार वाली भावना थी, उपकार करने वाली क्रिया का चिंतन था। तो निश्चित रूप से आपके अंदर तो कुछ एक ब्रह्म शक्ति का भाव चिंतन बना हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि जिसमें भी अहम ब्रह्मास्मि का भाव चिंतन होता है उसमें एक वाणी में माधुर्यता होती है, उसके अंतर स्वभाव में प्रेम की भावना होती है, निरंतर सहयोग की भावना होती है, आत्मीयता की भावना होती है।
तब वह जीवन में ब्रह्मपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मपुरी में रहने वाला सभी ब्रह्मा है, ऐसा नहीं है। और इस तरह की जो स्थितियों से युक्त होता है तो वह निरंतर उत्तरोत्तर धीरे धीरे मनुष्य तत्व से देवत्व तत्व की ओर अग्रसर होता है। और आज का ये जैसे मैंने बताया कि रवि पुष्य योग है और एकादशी पर्व भी प्रारंभ हो चुका है और ये विजय एकादशी भी है और इसके 3-4 दिन बाद में ही हम फाल्गुन पूर्णिमा जो चंद्र ग्रहण से युक्त है वह हम संपन्न करेंगे। अर्थात उस पर्व पर अपने जीवन में जो भी हमने इस वर्ष भर में पाप संताप दोष से हमारा जीवन नारकी में बन गया है, उन नारकी में कुस्थितियों के दहन के लिए होलिका में जो भी पाप संताप दोष के लिए साधना संपन्न करके उन्हें आहूत करना। पाप दोष ऐसे समाप्त नहीं हो जाते हैं कि आप गणपति के मंदिर में जाएंगे, विनायक मंदिर में जाएंगे और कर देंगे ये विघ्नहर्ता मेरे पापों को क्षमा करना, मुझे रिद्धि सिद्धि देना, मुझे बुद्धि देना। ऐसे बुद्धि प्राप्त नहीं होगी। बुद्धि प्राप्त होती है तो आप अंदर पाप ही नहीं करते। मेरे कार्यों में सफलता की प्राप्ति करना, शुभ लाभ की वृद्धि करना, शुभ लाभ की वृद्धि के लिए आपने तो सत्कर्म किए नहीं तो शुभ लाभ की प्राप्ति कैसे हो पाती है? क्योंकि प्रार्थना करने से, भगवान की प्रार्थना करने से नहीं होता है, उसके लिए साधक भाव से तो होना चाहिए। गणपति के प्रति, भगवान शिव के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति या जो भी आपका इष्ट हो या आपके कुल देवता के प्रति या जो भी आपके देवी देवता हो उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए। निरंतर एक साधक भाव से होना चाहिए। निरंतर साधक भाव से होता है तो योग में स्थितियों की वृद्धि होती है और आपका आपके इष्ट से, आपका अपने जो भी देवी देवता है, आपके कुल देवता उनसे जुड़ाव वाली सत्या होती है और जहां जुड़ाव वाली सत्या होती है वहां पर सुवृद्धि होती है। जिस तरह से संसार में भी हम रहते हैं तो हम किससे जुड़े रहते हैं? अपने माता पिता से, अपने संतान से, पत्नी से, परिवार के सदस्यों से जुड़े रहते हैं। तो निरंतर हमारे जीवन में अच्छी वृद्धि होती है। एकांकी में जीवन तो व्यतीत करते नहीं है और पत्नी के साथ हम साथ में नहीं रहते हैं तो हमारे जीवन में वंश वृद्धि नहीं हो पाती है। और हम किसी काम में नौकरी या व्यवसाय करते हैं तो उनके साथ में हमारा जुड़ाव वाली स्थितियां नहीं बनेगी तो हमारे धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जहां पर योग वाली स्थितियां है वहां पर सुवृद्धि होती है और उसके विपरीत जहां कुयोग वाली स्थितियां है, अनगल क्रिया कर रहे हैं, अनगल कर्म कर रहे हैं, अनगल खान पान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर आप स्वयं को मालूम पड़ जाएगा मेरा समय बहुत ही खराब चल रहा है, क्योंकि उस खराब समय का निर्माण हमने स्वयं नहीं किया है और कोई निर्माण नहीं करता आपके लिए। किसी के पास इतना समय नहीं है कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति के लिए, सुशील के लिए, एक्स के लिए, इसके लिए मैं अपना आपको उनका समय खराब करूं। हमारा चिंतन भाव रहता है कि किस तरह से समय का दुरुपयोग करना। क्यों आपको इन रस आता है इन किसी का आलोचना प्रत्यालोचना करने में, ऐसे इन अंगत संगत में बैठने क्यों रस आता है? क्योंकि उसमें स्वतः ही कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए उसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, किसी को हंसी उड़ाना, उसमें हमें एक रस की प्राप्ति होती है। क्यों हमें मद्यपान करने में, तंबाकू या जर्दा तंबाकू खाने में एक रस की प्राप्ति होती है? क्योंकि हमारा एक चिंतन भाव वैसा ही बलि स्थितियों की ओर बना हुआ होता है। इसलिए मद्यपान की ओर, दारू पीने की ओर, बीड़ी सिगरेट पीने की ओर हमारा ध्यान चल जाता है, अनगल खान पान करने की ओर ध्यान चल जाता है। क्यों जाता है? उसमें हमें लगता है कि इसमें स्वाद वाली स्थितियां हैं। और इसके विपरीत यदि हमें सही रूप से समय का सदुपयोग करना है तो निश्चित रूप से आपका ये समय रहेगा कि अभी मैं साधना भाव से साधना शिविर में आया हूं तो मेरा चिंतन भाव होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में किस तरह से साधनों को जुटाना है। अगर ये चिंतन भाव लेकर आए हैं और फिर आप अगर अपने गुरु से अपने से मिलते हैं और फिर आपको वह कोई भी एक प्रेरणा देता है, कोई भी आपको चिंतन देता है और आप उसका पूरा सदुपयोग करते हैं, तब तो आपका आना सार्थक है। नहीं तो आप आए और आके चले गए और प्रसाद मिल गया और लंगर वाला प्रसाद है। लंगर वाला प्रसाद पर हम सभी जानते हैं कि लंगर वाला प्रसाद ऐसे ही रिफंड में खाने वाले कौन खाते हैं? जो बहुत ही गरीब और दरिद्र होते हैं, वे लंगर वाला प्रसाद खाते हैं। अब गरीब और दरिद्र तो है नहीं, इसलिए तो चिंतन भाव रखना चाहिए। अन्न का भी प्रभाव पड़ता है, किसी की संगत का भी जैसे प्रभाव पड़ता है ना। हम किसी छोटे व्यक्ति की संगत करते हैं, कोई भी
किसी बहुत ही निम्न स्तर के व्यक्ति के संपर्क करते हैं तो हमारे भीतर में क्या अच्छी भावना नहीं आती है ना। ठीक उसी तरह से अच्छे व्यक्ति के संपर्क करते हैं, संबंध करते हैं या उनसे बराबर संपर्क बना कर रखते हैं तो कैसे हमारे जीवन में एक सुज्ञान की वृद्धि होती है। आप किसी भी अच्छे बड़े नेता से या बड़े व्यक्ति से तो आप बार मिलेंगे, विद्वान व्यक्ति से मिलेंगे ना, कोई ना झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति से या कोई ना मतलब चमार से या कोई दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलेंगे ना, उसे मिलेंगे मुझे बड़े अफसर से मिलना है, बड़े ज्ञानी पुरुष से मुझे संपर्क करना है। तो आपका चिंतन भाव क्या रहेगा कि मुझे भी उसके समान उच्चतम स्थितियों से युक्त होना है। तो ठीक उसी तरह से आप अपने गुरु से मिलते हैं या किसी से भी मार्गदर्शन लेते हैं, उस मार्गदर्शन को हम पूर्णता से हमें जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो हमारे जीवन में वह क्यों आप बड़े व्यक्ति से मिलते हैं कि कुछ न कुछ हमारा एक हेतु होता है, कुछ न कुछ हमारा एक हेतु होता है कि मेरा उनसे संपर्क करके मेरे काम की मैं शुद्धता की प्राप्ति कर सकूं। चाहे मुझे व्यापार में कोई लाइसेंस प्राप्त करना है या मेरे और कोई समस्या आ गई है उसका निदान करना है तो आप बड़े अधिकार से मिलेंगे, जिससे कि आपके जो भी आपकी समस्या है वह समाधान करता है, आप उसको मानते हैं तब तो वह समाधान हो पाता है। और ऐसे कोई चपरासी से मिलने से समाधान होगा नहीं। इसलिए ठीक उसी तरह से अपने गुरु से अपने इष्ट से मिलते हैं तो वो जो भी समाधान प्रदान करे उसका हमें पूर्णता से उसका एक जीवन में उतारने की क्रिया करनी चाहिए। और कहा जाता है कि साधना भाव चिंतन की तभी प्राप्ति होती है, भक्ति के भाव चिंतन की या ईश्वर से या देवी देवताओं की, कि हमारा भूमि से स्पर्श हो। इसलिए क्यों पूजा के समय या प्रार्थना के समय या पाठ के समय या मंत्र जाप के समय जमीन पर बैठकर हम क्यों पूजा करते हैं कि हमारा जीवन एक हमारा चिंतन भाव हमारा उस वहां जहां पर हमारे जीवन में निरंतर विस्तार हो रहा है तो भूमि पर बैठकर करना चाहिए। कुर्सी पर बैठ के करने से तो वहां सात्विकता नहीं आ पाती है, वह भीतर में एक ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव या भक्ति की प्राप्ति का भाव चिंतन नहीं आ पाता है। जो भूमि में बैठ के मंत्र करता है थोड़ा उससे मालूम पड़ जाता है कि उसके अंदर कुछ न कुछ मानसिक चिंतन है, अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है कि मुझे अमुक अमुक साधना में पूर्णता की प्राप्ति करना है, अमुक अमुक मंत्र में मुझे सिद्धता की प्राप्ति करना है। मेरे जीवन में निरंतर कुछ जो मुझे विषमताओं से परिवर्तन कर सके, मेरे जीवन में दुख कष्ट पीड़ा है उनमें परिवर्तन, उसके लिए हम उसके लिए मंत्र जाप करते हैं, उसकी आरती करते हैं, उसके लिए हम भगवान का भजन करते हैं, उसके लिए हम भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन का तात्पर्य होता है कि वो दर्शनमय स्थितियों को जो उसमें एक जैसा भाव चिंतन मैं गणपति में देख रहा हूँ, भगवान शिव में देख रहा हूँ, वैसा वैसा मेरे भी जीवन में वह गणपति वाला भाव चिंतन की प्राप्ति हो। तो भाव चिंतन प्राप्ति कैसे दर्शन से नहीं होगा, उनके भीतर में जो ज्ञान है उस ज्ञान को धीरे धीरे मैं भीतर में उतारूंगा तो मेरे अंतस्भाव में जो पूर्ण ज्ञान हुआ विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों बच्चा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पहले दूसरे 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ते पढ़ते कैसे ज्ञान से परिपक्व हो जाता है। एकदम तो होता नहीं है कि 2 साल का बच्चा, ये छोटे बच्चे 2 साल में 3 साल में एक परिपक्वता होगी, सुसंस्कार की प्राप्ति होगी, माता पिता का ध्यान चिंतन प्राप्त होगा, निरंतर विद्यालय में जाएगी, बराबर तो धीरे धीरे वो उत्तरोत्तर सुज्ञान से परिपूर्ण होगी। तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि वास्तव में क्या जीवन में अच्छी चीजें हैं, क्या जीवन में बुरी चीजें हैं, और मुझे जीवन में अच्छी चीजों का और अधिक वृद्धि करना है। आप मलिन में स्थितियों में आप बैठ नहीं हो ना, जहाँ गंदगी पूर्ण कचरे का ढेर मार पड़ा है वहां पर तो आप नहीं बैठे होते, जहाँ साफ सुथरा स्वच्छ हो, क्योंकि आपके भीतर में क्या चाहिए कि मेरे भी जीवन में स्वच्छता का या सुंदरता का भाव में स्थितियों की वृद्धि हो। इसलिए आप स्वच्छ स्थान पर बैठते हैं और उस स्वच्छ स्थान पर बैठने से क्या होगा, एक सुगंधमय वातावरण की प्राप्ति होती है और सुगंधमय वातावरण से एक आनंदमय स्थितियों की प्राप्ति होती है और आनंदमय स्थितियों से जीवन में उत्साहमय स्थितियों की वृद्धि होती है। और ये आप गंदगी के ढेर में बैठे हैं, कचरे के ढेर में बैठे हैं या जहाँ आप और मलिन स्थितियों में बैठे हैं तो कैसे उस समय कोई भगवान के भाव विचार थोड़ी आएंगे, ईश्वर की प्राप्ति के भाव विचार थोड़ी आएंगे। क्यों कहा जाता है कि भगवान का भजन करें तो एक शुद्ध आसन हो, शुद्धमय वातावरण हो, सुगंधित वातावरण हो। क्यों? अर्थात मुझे सुगंधितमय स्थितियों से मैं भगवान का स्मरण करूं तो मेरा एकदम उससे आत्म साक्षात्कार वाली स्थितियों की मुझे प्राप्ति हो सके। ऐसे इसलिए हम एक स्वच्छमय वातावरण बना के अपना पूजा बनाकर बैठते हैं। क्यों? भगवान के मंदिर जाते हैं तो चप्पल जूते उतार के जाते हैं, जिससे कि निरंतर मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ तो जो गंदगी से परिपूर्ण मेरे जूते हैं, वे गंदगी के परिपूर्ण जूते मेरे मंदिर में नहीं जाएंगे। इसलिए हम जूते उतारने कुछ लॉजिक होता है प्रत्येक क्रिया का, कुछ उसका एक चिंतन भाव होता है। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और जो भी आपकी कुछ समस्या जीवन में होगी,
निश्चित रूप से संसार प्रत्येक प्राणी की कोई कोई समस्या है ही। उस समस्याओं का इस ऐसे रवि पुष्य योग पर हम समाधान प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आने वाला या वसंत पूर्णिमा का पर्व या फाल्गुन पूर्णिमा का पर्व या चंद्र ग्रहण का पर्व जो कि भस्म क्या हो सके, हमारे अनेक तरह के पाप संताप सब भस्म हो सके, अनेक तरह के जो भी जीवन में विकार है, दोष है, वे समाप्त हो सके। उन दोषों की समाप्ति के लिए ही हम ये होली का पर्व संपन्न करते हैं। रंग लाल गुलाल पीला गुलाल लगाने के लिए हम होली पर्व संपन्न नहीं करते हैं। अर्थात उस तरह से मैंने पापों का क्षय किया, उनका एक तरह से होली में उन्हें भस्म किया है। उसके बाद में मेरे जीवन में अनेक अनेक सुखद रंगों की प्राप्ति होना प्रारंभ हुआ है, इसलिए वह रंग लगाया जाता है। पर तो अंतस्राव होना चाहिए वह। ठीक है, आप पूर्णिमा के दिन तो आप होली जला देंगे और दूसरे दिन तो होली खेल लेंगे, पर तो जब पापों का क्षय नहीं होगा तो वैसी क्रिया जो आज इस 9 तारीख में है, ऐसी क्रिया फिर आपको 15 तारीख में भी प्राप्त होगी, क्योंकि आपने कुछ परिवर्तन वाली क्रिया की नहीं, कुछ साधन तो क्रिया की नहीं, तो जीवन परिवर्तन में नहीं आता। आप कहते हो गुरु जी जीवन में कुछ भी श्रेष्ठता नहीं आ रही है, कुछ भी अनुकूलता नहीं आ रही है, क्यों नहीं? अर्थात प्रतिकूलता आ रही है। क्यों आ रही प्रतिकूलता? क्योंकि अनुकूलता की प्राप्ति के लिए निरंतर एक सही चिंतन भाव नहीं है, सही क्रिया नहीं है, इसलिए अनुकूलता नहीं आ रही। मेरा समय सही नहीं चल रहा है, मेरा समय बहुत खराब है। समय किसी का खराब भी होता है, खराब उसका मानस चिंतन होता है, उसको किस तरह से पवित्र करना है, उसके लिए वह पवित्र करना नहीं चाहता है, इसलिए उसका समय खराब चलता है। या मेरा मतलब चिंतन अच्छा नहीं है, मेरे को क्रोध आ रहा है, मेरे को ईर्ष्या का भाव आ रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है। क्यों क्रोध ईर्ष्या का भाव आता है? इसी अंदर क्रियाओं कारण से कि वह अपने आप में पवित्र नहीं करना चाहता है, इसलिए उसके भीतर में अंदर वह क्रोध वाली सत्य आती है। हमारे भीतर में वह साधनात्मक भाव चिंतन नहीं है। इसलिए आज जैसे रवि पुष्य योग पर जब भी आप अपनी कामना पूर्ति लेकर आए हैं, उस समय का आप सदुपयोग कर लेंगे। उस जो भी आप मिलने के बाद में और जो भी आपको एक व्यवस्था बताई जाए, उस व्यवस्था का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसी क्षण से आपके जीवन में परिवर्तन की माली स्थितियों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। अन्यथा तो फिर मैंने बताया कि आप लंगर में खाना खाने के लिए आए तो जरूर थोड़ा 3-4 घंटे बैठ जाएंगे, खाना मिल जाएगा। और हम खुद भी जानते हैं लंगर का खाने का तात्पर्य क्या होता है। क्यों मतलब सिख धर्म में लंगर हर महीने की एकादशी को लगाया जाता है, पूर्णिमा को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि जो दरिद्र और गरीब व्यक्ति हों उन्हें अन्नपूर्णा का प्रसाद दिया जाए। हमको गरीब और दरिद्र तो है नहीं, इसलिए कहते हैं कि कभी भी जीवन में थोड़ा अन्न का भी बहुत बड़ा एक शुभ भाव भी प्राप्त होता है और प्रसाद को ग्रहण करते कैसे आनंद की प्राप्ति होती है। और यही हम कहीं मृत्यु भोज में जाते हैं तो वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, भले मिठाई में 4 बधाई हो। और एक मृत्यु भोज में जाते हैं कैसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। किसी के शादी विवाह में जाते हैं, परिवार के जो भी सदस्य शादी हो जाते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। भोजन वही है, उसी समय में मृत्यु भोज में भी गेहूं का आटे का उपयोग किया गया, चावल का उपयोग किया गया, और मृत्यु भोज में भी चावल का उपयोग किया गया, गेहूं का आटा का उपयोग किया गया, लंगर में भी वही उपयोग किया गया। और तो तीनों की स्थितियां अलग अलग है। मृत्यु भोज में आनंद भाव की प्राप्ति नहीं होता है, अंदर से कचोटता है कि हम जो भी मेरे परिवार में व्यक्ति चला गया है उसकी मैं तर्पण के लिए मैं क्रिया कर रहा हूं, अर्थात मैं उसका ऋण अपने ऊपर ले रहा हूं। मृत्यु भोज जाने का तात्पर्य है कि जो उसके जीवन में ऋण रहे हैं वह ऋण मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। और मृत्यु भोज जाते हैं अर्थात घर में उत्साह मांगलिक पूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, उसमें वह और हमारे जीवन में मंगलमय स्थितियों की वृद्धि होती है। ऐसा ही विशेष रूप से सुयोग या रवि पुष्य योग है। अभी आराम से प्रत्येक साधक बातचीत करेंगे और जो भी आपको समाधान प्राप्त हो उस समाधान को लेकर आप अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और समय सही रूप से अमृतकाल का समय आएगा, वह शक्तिपात की दीक्षा और जैसा जैसा आपको विधि विधान बताया जाएगा उसका आप सही रूप से उपयोग करेंगे, तब तो आपके जीवन में एक सुपरिवर्तन आएगा। और वास्तव में वही व्यक्ति मिले जो वास्तव में उस क्रिया में पूर्ण रूप से परिवर्तन करना चाहते हैं। नहीं था आप लिख गए और पर्ची आपको प्राप्त हो गई और आपने उसको मतलब ऐसे मसल के फेंक दिया तो निश्चित रूप से जीवन भी आपका ऐसे ही बन जाता है। तो आप मिलने के प्रयास ही नहीं कर रहे, फिर आप अपना यहाँ पर हत्या करते रहे, आप एक दूसरे को बुलाते रहे, बातचीत करते रहे। आपका चिंतन भाव है एक होना चाहिए कि रवि पुष्य योग है, ऐसा फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी का या विजय एकादशी का पर्व है, मुझे उसका सही रूप से अपने जीवन में पराजय वाले भाव को समाप्त करना है।
मुझे जीवन में विजय से युक्त होना है और चिंतन भाव होना चाहिए, तो आप जीवन में एक सफलता की प्राप्ति कर पाते हैं। तब आपके जीवन में विघ्नहर्ता में सत्यों की वृद्धि होती है, तब आपके जीवन में शिवत्व में सत्यों, तब हमारे जीवन में हम परमात्मा वाली सुचेतनाओं की वृद्धि हो पाती है। एक योग वाली सत्य होनी चाहिए कि मेरा भगवान गणपति से योग में सत्यों की चेतना की प्राप्ति हो, मेरा शिव से एक चेतन भाव की वृद्धि हो, तो मेरे जीवन में मृत्युंजय युक्त बन सकेगा। तब मैं जीवन में सबसे एकदम मृत्यु रूपी एक शरीर से शिव बन पाऊंगा। मेरा योग में सिद्ध होना चाहिए, मेरा ब्रह्म से साक्षात मेरे ज्ञान बुद्धि में परिवर्तन आ सके, तो भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा। आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, गुरु जी उससे मिल लो, उससे मिल लो। अरे आप अपने आप से तो मिल लो, पहले अपने आप से मिलने की क्रिया करो, तो वास्तव में क्या हूं, पहले स्वयं से मिलना है, उससे बातचीत कर लो। अरे अपने आप से पहले बातचीत करो, अपने आप से बातचीत करना है कि वास्तव में मेरा चिंतन भाव क्या है, वास्तव में अपने लिए क्या कर रहा हूं। अपने आप से पहले बातचीत करनी चाहिए, नित्य प्रतिदिन अपने आप से बातचीत करो कि वास्तव में आज के दिवस का क्या सदुपयोग कर रहा हूं। उससे मिलना, उससे मिलना, उससे मिलना, तो मिलते रहेंगे, उससे इच्छा होकर वो मिलेंगे, नहीं इच्छा होकर नहीं मिलेंगे। तो आप अपने आप से मिलने की क्रिया नित्य प्रतिदिन करना चाहिए कि वास्तव में मेरे अंतर भाव में क्या क्रिया चल रही है, और उसमें आज के दिवस में मुझे सुपरिवर्तन कैसे मुझे प्राप्त करना है, वह चिंतन होना चाहिए। अपने आप से बातचीत करनी चाहिए। अपने आप से बातचीत करेंगे तो जो भी अंदर भीतर में विकार है, ये विकारों को समाप्त करने का एक चिंतन भाव आएगा। अपने आप से बातचीत नहीं करेंगे, अपने आप से नहीं मिलेंगे, तो भीतर में अनेक अनेक विकारों की वृद्धि होगी। और गुरु की क्रिया वही रहती है कि जो भी उसके साधन के मन में जो भी विकार हो, जो भी जीवन में एक अंदर रूप से असुर वृत्तियों के भावचिन्ह हो या कार्य में अवरोध हो, उन अवरोधों को समाप्त करने का भावचिन्ह होता है। इसलिए वह अपने साधकों से आत्मभाव से प्रसन्न भाव से मिलता है और उनका सही रूप से मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब जब वो मार्गदर्शन को आत्मसात करता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ इस हृदय योग पर आपके जीवन में, जो कि पुष्य रूप में साथी नक्षत्र योग का इस पुष्य रूप में आपके जीवन में निरंतर निरंतर वह कामना एकादशी, जो कि हर रूप में जो भी कामना पूर्ति में सहायक है, विजय स्वरूप में सहायक है, वह आपके जीवन में साक्षी रूप से प्राप्त हो सके और निरंतर निरंतर आप सतायुग जीवन से, अखंड सुहाग सौभाग्य से और निरंतर निरंतर संतान सुख से, और जो भी आपका कार्य व्यापार रोजगार उसमें निरंतर सुवृद्धि की प्राप्ति हो। निरंतर आप अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहें और आपको सफलता की प्राप्ति हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।